कितने मार्क्स पर कौन सा एनआईटी? ऑलरेडी इंडिया के अंदर 31 एनआईटीज है और हर एनआईटीज के अंदर आपको अलग अलग रैंक चाहिए होती है एडमिशन के लिए, और इन्हीं रैंक को मैंने कन्वर्ट किया है एक्सपेक्टेड मार्क्स के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया है वो थोड़ी देर के अंदर आपको इसी वीडियो के अंदर अब आपको पता चलेगा। और मैंने कैटेगरी वाइज बताया है कि किस कैटेगरी को क्या चाहिए, और इसके अंदर जो रैंक ली गई है और जो मार्क्स जिसके बेसिस पे बताया जा रहा है वो है सीसैप काउंसलिंग का। सीसैप काउंसलिंग क्या होती है? जोशा के बाद सीसैप होती है, जो कि आपकी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में जितनी भी सीटें बच जाती है उसको फिल किया जाता है स्पॉट ऑन काउंसलिंग का, उसी का नाम सीसैप होता है। तो बिना देरी वीडियो को चालू करते हैं। हाय, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। तो यार पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से निकाला है। तो जो आपकी रैंक आई है उस रैंक को 14,000 से डिवाइड किया गया, उससे एक परसेंटाइल आया, उस परसेंटाइल को 100 में से माइनस किया गया तो उससे एक नेट परसेंटाइल आया। उस परसेंटाइल के बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रह सकते हैं उसको डाला गया है। इसके अंदर मैं पहले बता दूं, एक एक्सेप्शन ये लिया गया है कि जैसे कुछ शिफ्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठ गए और बहुत इजी पेपर आ गया, तो लास्ट ईयर जो हुआ था ना कि बहुत हाई हाई मार्क्स के ऊपर बहुत कम कम परसेंटाइल बने थे, तो उसको बाहर हटा दिया गया है और जो ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड फॉर्म चलता है उसके ऊपर से डिस्कस की जा रही है। तो यार चलो चालू करते हैं। पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एनआईटी सूरत के ऊपर। अच्छा, इसमें आपको दो चीज़ और समझनी चाहिए, होम स्टेट क्या है और आउटसाइड स्टेट क्या है। होम स्टेट का मतलब ये होता है कि आपने क्लास 12th कहाँ से करी है। मतलब आप मान लो कि आप बिहार के स्टूडेंट हो लेकिन आपने दिल्ली में आके क्लास 12 दी थी, ठीक है, तो आपका होम स्टेट अब दिल्ली कंसिडर किया जाएगा। तो यार जैसे इसके अंदर एनआईटी सूरत है, एनआईटी सूरत के अंदर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने रैंक लिखी है इंडस्ट्रियल ब्रांच की। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, सबसे हाई रैंक उसी की गई थी। ऐसे तो उसमें एमएससी भी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा रैंक चली जाती है, कई जगह होम स्टेट के अंदर 6 लाख तक गई है उसके अंदर, लेकिन मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ तो बीटेक में 63,000 तक गई थी। इसको मैंने परसेंटाइल में कन्वर्ट किया और उस परसेंटाइल के बेसिस पे जो मार्क्स थे वो है। तो अगर आपका कहते हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 134 से 150 चाहिए होंगे, 115 से 128 चाहिए होंगे ओबीसी वालों को, एसटी कैटेगरी को चाहिए होंगे 68 से 81 मार्क्स अगर आपको एनआईटी सूरत में एडमिशन चाहिए। एनआईटी सूरत के अंदर आउटसाइड स्टेट की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी को 138 से 158 मार्क्स चाहिए होंगे, ओबीसी वालों को 132 से 148 चाहिए होंगे, वही एसटी कैटेगरी को 68 से 80 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आपके आ रहे होंगे तो आपका एडमिशन एनआईटी सूरत में हो सकता है आउटसाइड स्टेट वालों का। वही बात करते हैं एनआईटी नागालैंड के ऊपर। एनआईटी नागालैंड का आउटसाइड स्टेट में कितना चाहिए, तो 108 से 115 मार्क्स अगर आपके जेई में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि 92.39 परसेंटाइल के हिसाब से हुआ था। 95 से 100 मार्क्स चाहिए ओबीसी वालों को, एससी वालों को 74 से 88 मार्क्स के आसपास चाहिए होगा अगर आपको एनआईटी नागालैंड के अंदर एडमिशन चाहिए। एनआईटी गोवा, अच्छा इसमें जो ये जो मार्क्स लिए जा रहे हैं ना यार, इसमें कोई सीएससी का ब्रांच नहीं है। अगेन वही कह रहा हूँ कि जो उसका सबसे लास्ट ब्रांच है, जो सबसे हाई कट ऑफ जाती होगी उसकी ही ली गई है। एनआईटी गोवा आउटसाइड स्टेट वालों को 136 से 155 चाहिए जनरल कैटेगरी को, 130 से 148 चाहिए ओबीसी वालों को, एसटी कैटेगरी को चाहिए 78 से 92 मार्क्स। ऐसे ही बात करते हैं टॉप 10 एनआईटीज में आने वाली एनआईटी के ऊपर, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे है, दैट इज एनआईटी सिलचर जो असम में पड़ता है, और इसका एवरेज पैकेज काफ़ी डिसेंट है 14.39 लाख का, और ये 2023 का डेटा है, क्योंकि अभी तक कई सारे एनआईटीज का 2024 का नहीं आया है, इसलिए मैंने 2023 का ही डेटा कंसीडर कर रखा है, ले रखा है अभी कई जगह पे। और सीएससी का एवरेज पैकेज 24 लाख का रहा है। जनरल कैटेगरी के वालों को 110 से 125 मार्क्स चाहिए होंगे जिनका होम स्टेट असम है, 84 से 97 चाहिए ओबीसी वालों को, 66 से 80 चाहिए एससी कैटेगरी वालों को। लेकिन अगर आप मान लीजिए असम से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको इसके सबसे लोअर ब्रांच में भी एडमिशन के लिए 130 से 145 मार्क्स के आसपास चाहिए होगा जनरल कैटेगरी को, 127 से 141 चाहिए होगा ओबीसी वालों को, एससी को चाहिए होगा 87 से 99 मार्क्स। फिर बात करते हैं एनआईटी मेघालय की। वैसे मैं बता दूं एनआईटी मेघालय का इस साल का एवरेज पैकेज 9.74 लाख का रहा है एलपीए का, और पहले भी काफ़ी अच्छा पैकेज ये शो कर चुका है, ठीक है। और एनआईटी मेघालय के अंदर एडमिशन के लिए आउटसाइड स्टेट वालों को 115 से 130 चाहिए, 108 से 123 चाहिए होगा आपको एनआईटी ओबीसी वालों को, और एसटी कैटेगरी को 68 से 82 मार्क्स के आसपास चाहिए होगा। बात करते हैं एनआईटी रूरकेला के बारे में। टॉप की एनआईटी है, होम स्टेट कैटेगरी की वालों की बात करें तो यार यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो 88 से 98 चाहिए जनरल वालों को, ओबीसी वालों को चाहिए 66 से 77। लेकिन वही आउटसाइड स्टेट वालों को काफ़ी मार्क्स चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इसकी जो लोअर ब्रांच है उसमें सैरामिक इंजीनियरिंग आती है। एंड जनरल कैटेगरी को चाहिए 125 से 140,
118 से 130 चाहिए ओबीसी वालों को, एसटी वालों को चाहिए 65 से 78 मार्क्स। और यार अगर नॉर्थ साइड पर ढूंढ रहे हो, जैसे पंजाब साइड पे, तो एनआईटी जालंधर काफ़ी डिसेंट पैकेज शो करता है। और उसके अंदर अगर आपको जस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 125 से 140 मार्क्स अगर आपके जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर आ रहे हैं, तो आपके एक चांसेस बैठ जाते हैं एनआईटी जालंधर के अंदर एडमिशन के। 115 से 132 मार्क्स के अंदर ओबीसी में आपको मिल सकता है, और 67 से 80 आपको एसटी कैटेगरी में मिल सकता है। फिर बात करते हैं यार मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश अगर में है आपका होम स्टेट, यानी एनआईटी भोपाल, तो एनआईटी भोपाल दैट इज 128 से 143 मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों का, 114 से 128 चाहिए ओबीसी वालों को, 85 से 98 मार्क्स चाहिए एससी कैटेगरी वालों को कॉलेज में एडमिशन के लिए। वही आउटसाइड स्टेट की अगर बात करो तो 136 से 155 चाहिए होगा जनरल कैटेगरी वालों को, ईडब्ल्यूएस को चाहिए होगा 135 से 154, और एसटी कैटेगरी को चाहिए होगा 74 से 88 मार्क्स। वही अगर आप एनआईटी उत्तराखंड की बात करें कि यार एनआईटी उत्तराखंड के अंदर आपको अगर एडमिशन चाहिए, तो उसके लोअर ब्रांच में एडमिशन के लिए आपको 118 से 134 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका इसमें एडमिशन हो सकता है जनरल कैटेगरी वालों का। 83 से 96 एससी कैटेगरी वालों को एडमिशन मिल सकता है आराम से यहाँ पे। वही यार अब टॉप की एनआईटी, जो टॉप फर्स्ट में जो एनआईटी रहती है हमेशा, डेट इज एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची की बात करें आउटसाइड स्टेट वालों की, तो भाई सीधी सी बात है, टॉप की एनआईटी है तो उसका लो ब्रांच में भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स चाहिए होंगे तुम्हें। तो डेट इज 168 से 181 मार्क्स चाहिए होंगे। अब देखो इसमें जो जो रेंज दिए गए हैं ना, जो कम है मार्क्स, जैसे 160 टू 180, तो 160 जो है, मान लो किसी का पेपर टफ आ रहा है, ठीक है, काफी टफ आ गया, तो उसके लिए है। और वही अगर मान लो किसी का मॉडरेट आ रहा है तो उसके लिए, या इजी के थोड़ा सा तरफ जा रहा है, तो 180 के आसपास उसका बैठेगा 98 परसेंटाइल के लिए। सो ओबीसी वालों का 166 से 177, और एसटी कैटेगरी वालों का 91 से 103 मार्क्स चाहिए होंगे एनआईटी त्रिची के अंदर एडमिशन के लिए। वही एनआईटी कैलिकट की अगर हम बात करें, जो कि आपका केरला में, और टॉप 5 एनआईटीज के अंदर इसका भी नाम शुमार है, दैट इज 139 से 157 चाहिए होगा जनरल वालों को, 137 से 155 चाहिए होगा ओबीसी वालों को, 87 से 100 चाहिए होगा एससी कैटेगरी वालों को। फिर बात करते हैं यार, बहुत ब्यूटीफुल एनआईटी का एनआईटी है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है एनआईटी सिक्किम, ठीक है। तो अगर आपको एनआईटी सिक्किम के अंदर उसमें चाहिए तो 110 से 125 मार्क्स आपको चाहिए होगा। वही एससी कैटेगरी को 77 से 91 मार्क्स चाहिए होंगे, और एसटी कैटेगरी को 69 से 80 मार्क्स चाहिए होंगे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, और अगर एनआईटी नागपुर में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो होम स्टेट अगर आप बिलोंग कर रहे हैं महाराष्ट्र के, तो आपको 125 से 140 मार्क्स चाहिए होगा जनरल कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में आपको 78 से 93 मार्क्स चाहिए होगा। वही अगर आप आउटसाइड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 140 से 157 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस दोनों को चाहिए होगा। 84 से 97 एससी वालों को चाहिए होगा, एसटी वालों को 74 से 89 मार्क्स चाहिए होगा। एनआईटी आंध्र प्रदेश को अगर देख रहे हो, मतलब साउथ इंडिया के अंदर आप देख रहे हो, और क्या कहते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश में, तो आपको 118 से 135 मार्क्स चाहिए होंगे जनरल वालों को, 110 से 128 लाने पड़ जाएंगे ओबीसी कैटेगरी वालों को, 73 से 86 मार्क्स के आसपास अगर आ रहे होंगे कुछ, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं यार बिहार के ऊपर। तो एक्चुअली मैंने बिहार का ना पिछले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने इस वाली वीडियो में भी डाल दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, बाकी कई एनआईटीज उसके अंदर है, आप जाके एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार जाके उसको चेक कर लेना उस वीडियो को। बाकी सारी एनआईटीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एनआईटी पटना का अगर होम स्टेट, यानी जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, 125 से 140 मिनिमम चाहिए होगा भाई यहाँ पे एडमिशन के लिए। और ये तो अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है। 118 से 135 मार्क्स चाहिए होंगे ओबीसी वालों का, एंड एसटी कैटेगरी को चाहिए 67 से 79 मार्क्स। वही आउटसाइड स्टेट वालों को 125 से 140 एंड 84 से 97 एससी कैटेगरी के अंदर चाहिए। फिर बात करते हैं एनआईटी मिजोरम के ऊपर। एनआईटी मिजोरम की अगर हम बात करें तो 105 से 118 मार्क्स के आसपास जनरल कैटेगरी को चाहिए होता है, 99 से 112 ओबीसी वालों को चाहिए होता है, और एसटी कैटेगरी में अगर आपको 65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे एक अच्छा खासा चांस बैठ जाता है इस कॉलेज में एडमिशन का, एनआईटी मिजोरम में। फिर बात करते हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। काफ़ी अच्छी वादियों के बीच में ये एनआईटी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको एडमिशन अगर आपको चाहिए जनरल कैटेगरी को आउटसाइड स्टेट को, तो 110 से 125, 105 से 118 मार्क्स चाहिए होंगे ओबीसी कैटेगरी वालों को, एंड 67 से 79 मार्क्स चाहिए होंगे एसटी कैटेगरी वालों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कॉलेज ऑप्शंस को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द मिल जाए।
थैंक यू एवरीवन।